नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आरके सेंटर 2.0 में। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा सौर समीका। सौर समीका से जितने भी सवाल थे हमने हल कराया। आज हम पढ़ेंगे बीजी व्यंजकों का भाग एवं गुणनखंड। तो बीजी व्यंजकों का भागफल तथा गुणनखंड, यह हमारा अगला चैप्टर होगा। इसको पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं बीजी व्यंजक क्या होते हैं। बीजिक व्यंजक में हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम जानेंगे कि एक पदीय जिसको बोलते हैं। एक पदीय का मतलब जिसमें एक पद हो। लिखेंगे ऐसा पद, ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें एक पद होता है, उसे हम एक पदीय बहुपद कहते हैं। जैसे अगर हम मान लें एक्स स्क्वायर या 2x² या 5y³, इसमें सिर्फ एक पद है, लेकिन यहाँ पे जो x है इसको हम बोलते हैं आधार, और जो 2 है यहाँ पे बोलेंगे हम घात। यानी कि x की घात 2 होता है। 2 है तो यानी x को हम बोलेंगे आधार और 2 को बोलेंगे घात। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 3 नंबर बनेंगे। ये 3, पहला है 2, 2 से क्या किया गया है, x के साथ मल्टीप्लाई किया गया है। तो 2 को हम बोलेंगे यहाँ पे अचर संख्या। 2 हमारी अचर संख्या कहलाएगी और x जो है वो हमारी चर संख्या कहलाएगी। और 2 को हम बोलेंगे घात। 2 को हम बोलेंगे घात। यहाँ पे 5 हमारा अचर संख्या और y जो होगी चर संख्या और 3 हमारी घात हो जाएगी। लेकिन हमें यह जानना है कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जो हमें 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करते करते हम इन्फिनाइट तक जो नंबर पढ़ते हैं या अनंत तक जो हम नंबर पढ़ते हैं उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उसे हम अचर संख्या भी कहते हैं, अचर संख्या भी कहते हैं। और जो अंग्रेजी के अक्षर होते हैं, अंग्रेजी के अक्षरों को हम चर संख्या कहते हैं, चर संख्या कहते हैं। अंग्रेजी के अक्षर जो A से Z तक होते हैं, यानी A to Z जितने भी आते हैं, चाहे वो स्मॉल वाले हो, चाहे बड़े वाले हो, चाहे कोई भी हो, अंग्रेजी के अगर वो अक्षर है तो वो चर संख्या। इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं नॉन वेरिएबल, और इसको बोलते हैं वेरिएबल। ठीक, हालांकि हम हिंदी में पढ़ रहे हैं, यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए है तो हम हिंदी में जानेंगे। एक पद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो। एग्जाम्पल के तौर पे हमने ये समझा दिया, x², 2x² और 5y³। दूसरा होता है दो पदीय व्यंजक या द्विपदीय, इसको कहते हैं द्विपदीय व्यंजक। द्विपदीय व्यंजक का मतलब ऐसा पद जिसमें 2 पद हो, जैसे 5x² + 1 या x² + 2 या हम ले लें x³ + 5x। यह हमारा अगर कभी कभी यहाँ पे +0 आ गया तो बोलोगे कि एक पद ये, 2 पद ये, तीसरा पद 0 है। 0 की वैल्यू, अगर 0 को हम ऐड करेंगे या जोड़ेंगे x³ + 5x में तो कोई वैल्यू नहीं, जो वैल्यू था वही वैल्यू आएगा। तो इसलिए हम बोलते हैं इसको, जो अगर 0 लगा हो तो उसको हम तीसरा पद नहीं मानेंगे, 2 ही पद मानते हैं। तो ये होगा। और तीसरा पद क्या होता है? तीसरा पद यानी जिसको हम त्रिपदी कहते हैं, त्रिपदी व्यंजक, ऐसा बहुपद
ऐसा बहुपद जिसमें 3 पद हो उसे त्रिपदी व्यंजक कहते हैं, उसे त्रिपदी व्यंजक कहते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसमें 3 पद कहाँ दिख रहा है? एक पद ये है, दूसरा पद ये है और तीसरा पद ये। इनके बीच में यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो क्या इसके आगे क्या है? इसके आगे भी प्लस रहता है, लेकिन वो लिखा नहीं जाता, लेकिन होता है। आगे हम लिखेंगे यहाँ से, जैसे 5x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस x, ये भी हमारा क्या होगा? त्रिपदी व्यंजक। ऐसा बहुपद जो 3 या 3 से अधिक हो, 3 हो या 3 से अधिक हो, तो हम उसे बहुपद भी कहते हैं। यहाँ 3 पद है तो हम इसको बहुपद भी कह सकते हैं। आगे चलकर हमको ये काम आएगा, कक्षा 9 या 10 में हमको ये मिलेगा बहुपद, तो हम इसकी शुरुआत ये इसी जगह से करते हैं। यह हमको समझ में आ गया हो तो हम आगे के सवाल लगाएंगे। पहला, एक पदी व्यंजक किसे कहते हैं? एक पदी ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद होता है। द्विपदी व्यंजक जिसमें ऐसा बहुपद जिसमें 2 पद होते हैं, जैसे 5x स्क्वायर प्लस 1, 2x स्क्वायर प्लस 2। उसके बाद ऐसा बहुपद जिसमें 3 पद होते हैं, उसे त्रिपदी व्यंजक हम कहते हैं। चलिए इससे आधारित कुछ सवाल लगाते हैं। पहला सवाल है, भाग कीजिए, भाग कीजिए। उसका पहला है, फर्स्ट 8x स्क्वायर YZ में 2xy से भाग करना है, ये बोला है। इसके हम 2 तरीके से सॉल्व करेंगे। इसका पहला जो तरीका है, आप ऐसे कर सकते हैं, यानी 8x स्क्वायर YZ लिखिए और इसमें भाग कर दे किससे? 2xy से। अब यहाँ पे देखेंगे, इसके पहले 8 है, यानी जो ये एक्स स्क्वायर YZ है उसके पहले 8 है, यहाँ xy से पहले क्या है? 2 है। इस 2 में हम किस संख्या से गुणा कर दे कि 8 आ जाए? तो हम 4 से, तो 4 को हम यहाँ लिखेंगे, न कि यहाँ। 4 का गुणा 2 में करेंगे, 4 दूनी के 8, और xy है तो हम x स्क्वायर यहाँ पे लाना है, तो हम यहाँ पे x लिख देंगे और x का x में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये x स्क्वायर, फिर 4x का y में कर देंगे तो y, और z अपनी जगह रहा, तो ये घट जाएगा। 8 से 8 कट गया, x से x कट गया, y से y कट गया, बचा क्या हमारे पास? z बचा। हमारे पास क्या बचा? z। इसको हम बोलते हैं भागफल। भागफल, यहाँ पे z भी लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे z लिखेंगे, क्योंकि z अगर x y z, x से x में मल्टीप्लाई x स्क्वायर, x y z का करेंगे तो y आ जाएगा, z आ जाएगा, यहाँ z लिखेंगे और ये तीनों के तीनों कट जाएंगे और बचेगा हमारा 0। तो यहाँ शेषफल क्या आ जाएगा? शेषफल 0 हो जाएगा और भागफल हो जाएगा 4xz होगा। ये तो रहा भाग का तरीका। अगर हमें दूसरे तरीके से सॉल्व करना हो तो हम लिखेंगे यहाँ से 8x स्क्वायर YZ, और इसके पूरे के बटे अगर हमें लिख दो 2xy, अगर मैं 2xy लिख दूं, 2 से भाग करेंगे, 2 एक कम 2 और 4 दूना के 8 कटेगा, x से इसका स्क्वायर कट गया, y से y कट गया, यानी यहाँ पे बचेगा क्या मेरा? ऊपर से बचेगा 4, 2x था, एक x कट गया तो सिर्फ एक ही x बचा, और यहाँ से क्या बच गया? z बच गया। यह आंसर और यह आंसर दोनों क्या हो जाएंगे? सेम होंगे। इसके 2 तरीके होते हैं, अपना जो तरीका आपको समझ में आप उस तरीके से इसको हल कर सकते हैं। एक और सवाल इस पे हम लोग हल करेंगे। इसका दूसरा सवाल होगा, 15x स्क्वायर y³ में 3x स्क्वायर y स्क्वायर से भाग करना है।
तो हम दूसरा तरीका लगाएंगे, सबसे आसान तरीका, यानी 15 लिखेंगे, 15 लिखे, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब लिखे, उसके बटे हमने लिख दिया 3 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। 15 को काटेंगे, 3 से कटेगा 5 बारी में, एक्स स्क्वायर से पूरा एक्स स्क्वायर कटा, वाई स्क्वायर से वाई का क्यूब कट जाएगा, यहाँ पे सिर्फ वाई बचेगा, और तो ऊपर से बच जाएगा 5 और वाई, यह हमारा आंसर हो जाएगा।